हाय, वेलकम टू द ऑक्सफोर्ड साइंस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल में। टुडे वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट अहेड, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। कैन यू एक्सप्लेन बायोलॉजी इन 1 और 2 वर्ड्स? बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत दे देंगे, जैसे स्टडी ऑफ साइंस और स्टडी ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी। लेकिन इसका आंसर सही भी नहीं है और ये आंसर गलत भी नहीं है। तो कैसे? सबसे पहले मैं आप लोगों को बायोलॉजी इस वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ। हम लोग पहले क्या करेंगे, बायोलॉजी इस वर्ड को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, बायोस एंड लोगोस। तो बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। तो एक्चुअली इसकी डेफिनेशन ये हो जाती है, तो बायोलॉजी इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। राइट, बायोलॉजी इसकी डेफिनेशन ये बन जाती है, बायोलॉजी इज द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो इंक्लूडिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, chemical processes, molecular interactions, right? Molecular interactions, physiological mechanisms, development, and lastly, evolution. आप लोगों को और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, who is the father of biology? Who is the father of biology? The father of biology is the famous Greek philosopher whose name is Aristotle. आप लोगों को इनका नाम लिखना है। क्या नाम है? एरिस्टोटल। ये आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है। हम लोग अब थोड़ा सा और बायोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। बायोलॉजी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी, जू मीन्स एनिमल्स, राइट? जू मीन्स एनिमल, सो द स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज जूलॉजी एंड स्टडी ऑफ प्लांट इज नोन एज बॉटनी। So who is the father of zoology? The father of zoology is the same as the biology is Aristotle. But the father of botany is Theophrastus. Actually ये एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट्स थे। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, हम लोग थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं बायोलॉजी के। बायोलॉजी रिकॉग्नाइजेज द सेल, राइट? बायोलॉजी रिकॉग्नाइजेज द सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखिए, जीन्स, राइट? जीन्स एज द बेसिक यूनिट ऑफ heredity and evolution as the engine that peoples the creation. Okay, ये बहुत ही important है, peoples the creation and extinction of a species. ये जो लास्ट जो लाइन है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसका बहुत ही सही तरीके से आप लोगों को इसको बता दूंगा जो आप लोगों को समझ में आएगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ओपन सिस्टम दैट सर्वाइव बाय ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, that survive by transforming energy and decreasing their local entropy to maintain a stable and vital condition defined as a homeostasis. सबसे पहले मैं आप लोगों को इस ऊपर वाले वर्ड्स का मीनिंग बता देता हूँ। What is actual mean of transforming energy? Actually, you, me, like all living things are open system. बराबर? Meanings that you exchange both matter and energy with your environment. किस लिए? For instance, you take in chemical energy in the form of food and do work on your surrounding in the form of moving, talking, walking and breathing. Is that mean of transforming energy? चलिए अब मैं आप लोगों को होम्योस्टैसिस के बारे में बता देता हूँ। What is actual mean of homeostasis? होम्योस्टैसिस का मतलब ये होता है the ability of a system or living organisms, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, the ability of a system or living organisms to adjust its internal environment to maintain a state of dynamic constancy such as इसका एग्जाम्पल ये है, such as regulation of blood sugar, regulation of blood sugar, regulation of blood pressure and pH balance maintained by
लंग्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? होमोस्टैसिस का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में ये जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है, एक्चुअली अ स्टेट ऑफ डायनेमिक्स कंसिस्टेंसी सच एज रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर वाया insulin and regulation of blood pressure or pH balance maintained by lungs. So let me explain some more things about zoology, जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। चलिए हम लोग इसमें कुछ देख लेते हैं कि व्हाट इज एक्चुअल मीन ऑफ जूलॉजी, और ये क्लासिफिकेशन क्यों लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे, या फिर टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, राइट? Since it is nearly impossible to study all living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called as classification. मतलब ये है कि हमारे अर्थ पर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और इन सभी का स्टडी करना तो नामुमकिन है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्लासिफिकेशन के दौर पे इसको स्टडी करना सीख लिया है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरी। क्लासिफिकेशन में हम लोग उनको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स, बराबर? हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट है और कौन सा एनिमल है। सो वी इजीली रिकॉग्नाइज द ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स, राइट? अगर मैंने आप लोगों को कहा क्या आप लोगों ने डॉग को देखा है, क्या आप लोगों को पता है डॉग कैसे दिखता है, डॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑब्वियसली आप सबका आंसर यस ही होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने डॉग को देखा है, आप लोगों को पता है डॉग किस तरह से दिखते हैं। लेकिन अभी हम लोग डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों ने कैट के बारे में सोचा क्या? नहीं, आप लोगों ने सिर्फ डॉग के बारे में सोचा। इसी तरह से नाउ इफ वी वेयर टिंग द अल्सैटियंस, अगर मैंने आप लोगों को कहा अल्सैटियंस के बारे में सोचो, तो बराबर आप लोगों को नहीं पता है अल्सैटियंस मतलब क्या है। नाउ इफ वी वेयर टू थिंक अल्सैटियंस वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। साइंटिफिक टर्म ऑफ दिस कैटेगरी इज टैक्सा एंड प्लांट ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा। प्लांट ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा, ये याद रखिए। एनिमल्स, mammals, dogs are all taxa. Wheat is also a taxa. Wheat is also a taxa. And there are all animals are mammals and dogs represent taxa at a different level. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called as taxonomy. आप लोगों को समझ में आ रहा है टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है? मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स all living organisms can be classified, all living organisms can be classified into different taxa, This process of classification is called as taxonomy. समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या चल रहा है? बहुत ही आसान है ये समझना। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन? द फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज कार्लस लिनस और कार्लस लिनियस। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम है सिस्टिमा नेचरा। सिस्टिमा नेचरा। उन्होंने क्या किया था कार्लस लिनियस ने? उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स को डिवाइड कर दिया था। एनिमल्स मतलब ये कि उन्होंने रेड ब्लड सेल्स और विदाउट रेड ब्लड सेल्स वाले एनिमल्स को डिवाइड किया और प्लांट्स को हर्ब, श्रब्स, ट्रीज में उन्होंने इसको डिवाइड किया था। लेकिन इन लिनियस टाइम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमलिया रिस्पेक्टिवली, बट दिस सिस्टम डज नॉट और डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। Also photosynthesis and non-photosynthesis, राइट? मतलब ये है कि कार्लस लिनियस फोटोसिंथेसिस
नॉन फोटोसिंथेसिस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे। तो आगे जाकर क्या हुआ, हेंस द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। जैसे कि अगर देखा जाए तो आर.एच. विटेकर इन 1969 इंट्रोड्यूस 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो वो कौन से है? द किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन और कैरेक्टराइज्ड बाय हिम वेयर टाइटल और नेम एज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। So why they need this 5 kingdom classification? Because the main criteria of this 5 kingdom classification were to study and to identify the cell structure of the plants, body organization of the animals or plants, mode of nutrition and reproduction, and also phylogenetic relationship. समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस भी दिए हैं मैंने प्लांट किंगडम के बारे में। आप लोगों को अगर प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा सा और देखना है, वैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा डिटेल में देखेंगे प्लांट किंगडम के बारे में, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि प्लांट किंगडम में 2 तरह के प्लांट्स होते हैं। डू नॉट हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, जिनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जैसे कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड बार। इनमें एग्जाम्पल आएगा थैलोफाइटा, तो ये डिवीजन 1 है। एंड सेकंड जो टाइप है जिसको हम लोग कहेंगे द हैव डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी, जिनमें प्लांट की बॉडी को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें और 2 टाइप्स आ जाते हैं। एक इसमें है विदाउट स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू, जिनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, एंड एक इसमें वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, जिनको हम कहेंगे ब्रायोफाइटा, जो डिवीजन 2 में आएगा। और जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग और 2 टाइप्स आएंगे, जो कि है डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और प्रोड्यूसेस सीड्स। इनमें एग्जांपल अगर देखा जाए तो कौन से प्लांट्स आएंगे? फेनोरोगैमी और टेरिडोफाइटा, डिवीजन 3 आएगा। ठीक है, टेरिडोफाइटा डिवीजन 3 में आएगा। फेनोरोगैम्स में और 2 तरह के टाइप्स आ जाते हैं, जो कि है बियर नेकेड सीड, जिनके सीड्स नेकेड होते हैं आउटसाइड ऑफ द प्लांट बॉडी और फ्रूट्स, एंड बियर सीड्स इनसाइड द फ्रूट्स। तो जिनके नेकेड सीड्स होते हैं उनमें डिवीजन 4 जो है जिम्नोस्पर्म, एंड डिवीजन 5 इज नोन एज एंजियोस्पर्म। सो एंजियोस्पर्म में और 2 तरह के क्लास आ जाते हैं, जिनमें हम लोग कहेंगे 2 कॉटिलेडॉन्स। मतलब इसका मतलब ये है कि दैट सीड्स हैव 2 कॉटिलेडॉन्स एंड 1 कॉटिलेडॉन, मतलब द सीड्स हैव विथ ओनली 1 कॉटिलेडॉन्स। डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट मतलब 2, जो सब डिवीजन 1 में आएगा, एंड मोनोकॉट मतलब सब डिवीजन 2। मोनोकॉट का मतलब होता है सिंगल, ओनली 1 कॉटिलेडॉन्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जिसको हम लोग कहेंगे मोनोकॉट। एंड ओनली 2 डाइकॉट्स और 2 डाइकॉट प्रेजेंट कॉटिलेडॉन्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो आई होप कि आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके डियर ऑल, बाय बाय। इफ यू लाइक दिस टॉक प्लीज डू द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अरे भाई रुको, कहाँ जा रहे हो? रुकिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो करिए फॉर मोर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू।